गरीब भाइयों, आज भी अख्तुनिमान किराए के घर में किशनगंज में रहता है, किसी ढकी छिपी नहीं है। मैं दौलतमंद बाप का बेटा नहीं हूँ, ये गरीब आलिम दीन का बेटा हूँ। मेरी जिंदगी को करीब से आके पढ़ के और देखने की जरूरत को मैं महसूस करूँ। आओ जो सच्चाई पेश कर रहा हूँ। मैं एमपी का इलेक्शन हार भी जाता तो वो पार्टी के साथ एग्रीमेंट था कि मुझको मंत्री बनाया जाता। 4 आदमी आया था, तीनों को मंत्री बनाया गया। मैंने मंत्री की कुर्सी को भी लात मार दी। मैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सीमांचल की जनता के हक के साथ कभी सौदा नहीं कर सकता। और मैं पार्टी को रिजाइन देकर लड़ा हूं। आज दावत देता हूं इन चारों एमएलए को कि अगर हमारी पार्टी गलत थी, इसको तुमको छोड़ना था, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए किया हो दिए है, तो अपना रिजाइन करो और अपने राजद के टिकट पर लड़के चले जाओ। कितना सेकुलरिज्म की ताकत तुम्हारे दरमियान में। लेकिन टिकट किसी का, पैदा किसी के गोद में, नाम किसी और का रख लिया। ये गद्दारी हमारे साथ किया है, ये गद्दारी आपके साथ किया है। क्या क्या तमाशा हुआ मैं बताने आया हूं। और हमको काफी लोग फोन कर रहे थे कि वर्कर मायूस है। मैंने कहा मायूस होने मत कहिए, बोले आप आइए। तौसीफ साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, पूरा सीमांचल का दौरा करूंगा। जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे उनके दरवाजे पर जाऊंगा। जिन माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने रोजे रखकर वोट दिया है उनको भी धारस बंधाऊंगा। दिल्ली पंजाब में रहकर जिन मजदूरों ने साथ दिया है, अभी मैं आ रहा था बनगुआ के करीब में, फोन आया और वो आदमी हमारे बरबट्टा के करीब का रहने वाला है। बोला विधायक जी, जिस दिन से सब सुने हैं 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूं। हमारे कई साथी रोकर बुरा हाल है। सऊदी अरब में है वो लड़का रो रहा है कि हम अपना काम छोड़कर पार्टी को जिताने के लिए गए थे, इन गद्दारों ने हमारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है। आज एक आलिम दीन है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। मेरे मोबाइल में टेप है, वो बेंगलोर से फोन करता है कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल के मजदूर बनकर जब यहाँ बच्चों को देखते हैं, सीमांचल के लोगों को जब बदहाल यहाँ बेंगलोर में मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद बनती थी कि सीमांचल में एमआईएम पार्टी वहाँ के गरीब मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन इन गद्दारों ने धोखा दिया है। कहते कहते वो आलिम दीन रो पड़ा मोबाइल में। कौन सा दर्द है? ये दर्द है कि ये पार्टी जो हक और सदाकत की लड़ाई लड़ रही थी, इनको चारों लोगों ने धोखा दिया। कैसा धोखा दिया? आज 3 महीने से इन लोगों की कीमत लगाई जा रही थी, कीमत बढ़ा चढ़ा कर ये लोग पेश कर रहे थे। इन चारों में से एक ने कहा कि अख्तर साहब हम भागने वाले नहीं हैं, हमने इतना मुतालबा कर लिया है कि पार्टी हमें नहीं दे पाएगी। और उसने कहा कि 50 करोड़ का हमने मुतालबा रखा है, कोई पार्टी दे ही नहीं पाएगी तो हम जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे, आप इत्मीनान रखिए। हम तो इन पार्टियों को धमका दिए हैं कि न उसके पास राधा के पास 9 मन तेल होगा, न रात पसारेगी। मुझे इनकी नीयतों का पता चल गया। मैंने अवैसी साहब को खबर की। अवैसी साहब ने कहा कि सारे एमएलए को दावत है, सबको लेकर आ जाइए। हम लोग 3 एमएलए गए, शाहनवाज साहब गए, अंजार नईमी साहब गए, अख्तरुल-ईमान गया, हाजी साहब उमरा को चले गए थे। रुकनुद्दीन साहब ने कहा मेरे यहाँ हादसा हो गया, नीयत खराब थी, ये लोग नहीं पहुंचे। वहां की एक मजलिस में गुफ्तगू करने का मौका मिला तो शाहनवाज साहब ने वहां जज्बाती होकर कहा, जब मुझे टिकट नहीं दिया गया था इस पार्टी ने मेरी लाज बचाई है और जितना एहसान किया है हमारे मजदूर परदेसी भाइयों ने, मैं उम्र भर अपनी गुलामी लिख दूंगा और इसी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन दिलाने का काम किया। और अवैसी साहब उसको गले से मिलाए। जब भी गए यहाँ के लोग, अवैसी साहब ने गले लगाया। आपने देखा कि यही आदमी जब अवैसी साहब का पतंग को छोड़कर लालटेन लेने के लिए जाता है तो आपने देखा वो तस्लीमुद्दीन साहब, जिसको हम उस्ताद मानते हैं, सीमांचल का गांधी कहते हैं, वो शेर सिफत इंसान जो आंखों में आंखें डालकर बात करता था, उसका बेटा जब जाता है तो आंख से आंख नहीं मिलाता है, लेकिन सर दूसरे के कदमों में झुका देता है। नजारा देखा है कि नहीं देखा आपने? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की यह बात, जब झुका तो गैर के आगे न तन तेरा न मन। यानी जिसका तन भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, वो गुलाम होता है, आजाद कभी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, आपको धोखा दिया नहीं, अपने आने वाली नस्लों को धोखा दिया। सीमांचल की जब तारीख लिखी जाएगी और ये लिखा जाएगा कि बिहार में 75 सालों तक मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं थी, एक पार्टी एमआईएम बनी, एमआईएम को लोगों ने 5 लोगों को जिता दिया, लेकिन 4 लोग गद्दार बनकर चले गए। ये मीर जाफर है, और जब मीर जाफर के नाम से अपने बाप को, दादा को, उनके आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो आने वाली नस्लें भी उसकी सर झुकाएंगी और शर्मिंदा रह जाएंगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपनी नस्लों का उसने बिगाड़ा है। क्या नहीं दिया था अल्लाह ने? नहीं
अंजार नईमी को, वो अंजार नईमी एहसान फरामोश निकला। मैंने ही राजद का टिकट उसे दिलाने का काम किया था। वो अंजार नईमी जो वार्ड का इलेक्शन हार जाता है और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सदके में पार्लियामेंट का मुंह देख लेता है और आज सौदा कर लेता है आपका हमारा। यकीनन है कि अंजार नईमी, इन पैसों को लेकर आप तो दो चार भाटा खोल सकते हो, लेकिन कौम के दरमियान में खोई हुई इज्जत को नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो।